एक ही उपाय केवल है, ये ज्ञान सुन लो, धारण नहीं कर पाओ। काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता। न कभी जन्मता है और न मरता है, बिल्कुल पक्का। ए जन्म मरण किसका होता है फिर? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। देखो नया जन्म तुम्हारा होता है स्वप्न में, स्थूल शरीर सैया पे सोया हुआ है, आप पूरे क्रियाशील शरीर से होते हैं। दुखद स्वप्न या सुखद स्वप्न, आत्म प्रकाश, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों में चेतना उसी से हो रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से उसी से, और वो करता है। उसका सहज बल, स्वाभाविक बल, ये क्रियाएं, ये चेतनात्मक, जो स्थूल में चेतना, सूक्ष्म में चेतना, कारण में, वो अचाह है, वो अकर्ता है, पर उसका प्रभाव ऐसा है। देखो नया जन्म कैसे, जब आप सोए तो स्थूल शरीर सैया पे, और आप भूल गए स्थूल शरीर को। अब स्वाप्निक शरीर आपको मिला स्वप्न में, आप स्वप्न में देख रहे हैं अच्छा स्वप्न या बुरा स्वप्न। उस समय क्या कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है? क्या आपको ये ज्ञान है कि आपका एक स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? नहीं, वो एक नया जन्म है। थोड़ी देर के बाद स्वप्न टूट जाता है, आप जागते हैं, फिर स्थूल शरीर में आ गए, तब वो शरीर झूठा और फिर विस्मृत हो जाता है। बस ऐसे नया जन्म होता चला जाता है। जब तक आपका सूक्ष्म और कारण शरीर ये बाधित नहीं होगा, आपको स्वरूप बोध नहीं होगा, तो ठीक जैसे स्वप्न ऐसे नया जन्म होता जाता है। लेकिन भयानक दुख का अनुभव स्वप्न में, जब हमारा शरीर स्थूल सोया हुआ है और स्वप्न की घटना भयानक होती, दुखद, अब वो कैसे निपटे? कोई मार रहा है तो चिल्ला रहा है, कई तो ऐसे कि बाहर से चिल्लाना प्रारंभ हो जाता है, लोग दौड़ के जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो स्वप्न देख रहा था। बिल्कुल झूठा, न वहां कोई डंडा था, न कोई मारने वाला था, न कोई मरने वाला था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही नाटक हो रहा है ये जागृत माया का। हमारी बुद्धि तब ये बात जान पाएगी जब जैसे उसका स्वप्न टूटा, स्थूल शरीर पे जागृत में आया, तो उसको लगा वो झूठा था। ऐसे ही जब आप स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से राग रहित हो जाएंगे, मोह का नाश हो जाएगा, तब आपको संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बिल्कुल वैसे मिथ्या भासेगी जैसे स्वप्न मिथ्या। तुम महान हो, समझो, तुम्हें कोई दुख, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छेद सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि सारे शस्त्र प्रकृति के हैं और तू परमात्मा स्वरूप है, तेरे में प्रवेश ही नहीं इनका। गोली मारोगे तो शरीर में तो जाएगा, मन को गोली मार के दिखावे कोई, जबकि वो भी प्रकृति की रचना है। फिर जो मन को प्रकाशित करता है उस आत्म तत्व पर किसका प्रवेश हो सकता है? आज तक कोई दिव्यास्त्र नहीं बना जो मन को भस्म कर दे, कहीं भी इतिहास में हमें बताना। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये त्रिगुणात्मिक का प्रकृति का सूक्ष्म शरीर है। अरे ये अस्त्र शस्त्र केवल स्थूल शरीर को भेद सकते हैं, जब सूक्ष्म शरीर को नहीं भेद सकते तो फिर आत्म तत्व को तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इसीलिए हम कहते हैं चाहे जितना यंत्र बढ़ गए हों, आज तो कोई यंत्र पकड़ पाया जीव का रूप क्या है, कैसा है? चलो छोड़ो, आत्मस्वरूप में तो पहुंच ही नहीं, ना तो बुद्धि की ना मन की। चलो मन को पकड़ लो, दिखाओ कि ये उधर जैसे अल्ट्रासाउंड में लगाया तो स्थूल शरीर के ही अंग आएंगे। आप हड्डियों का भी ले सकते हैं एक्सरा और भी, लेकिन सूक्ष्म शरीर का एक भी अंग आप यंत्रों से नहीं दिखा सकते। सूक्ष्म शरीर, फिर कारण पे तो प्रवेश ही नहीं। और जिसको कारण और सूक्ष्म शरीर, स्थूल सब में प्रकाश
जहां से प्राप्त होता है? उस आत्म तत्व पर। आज तक कोई शस्त्र ही नहीं बना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान कह रहे। बताओ, ये मेरा स्वरूप है, कितनी दुर्दशा है। सोचो, बादशाह होकर मांगता घूम रहा है क्षुद्र विषयों को। जितने भी शस्त्र हैं ये सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व का केवल प्रभाव इस शरीर पर है, इस स्थूल शरीर पर, क्योंकि पृथ्वी तत्व इसमें मिला हुआ है। इसमें विकार पैदा कर सकते हैं शस्त्र, लेकिन जिसकी कभी विकृति ही नहीं हो सकती वो हमारा स्वरूप है। कोई शस्त्र नहीं छेद सकता। मान लो बम मार दो, चिथड़ा उड़ जाएगा शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्वभाव और प्रकाश सहित वो अगले में चला जाएगा। उसका कुछ बिगाड़ पाए क्या? ये नैनम दहति पावकः, अग्नि उस आत्म तत्व को जला नहीं सकती, पावर ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, अग्नि के पहुंच ही नहीं है। ये जो अग्नि में जलाने की क्रिया है ये केवल स्थूल शरीर को, केवल स्थूल शरीर को, क्योंकि 5 बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अग्नि तत्व आत्म तत्व में किसी भी तरह की आंच भी नहीं पहुंचा सकता, जलाने की तो बात जाने दो। कोई शस्त्र नहीं, अग्नि नहीं। न चैनम क्लेदयम त्यापः, अपः जल, जल इसे गीला नहीं कर सकता। जल की पहुंच आत्म तत्व तक नहीं है। जल इस आत्म तत्व में कोई भी विकार पैदा नहीं कर सकता। जल का प्रभाव केवल इसी शरीर पर। न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती। वायु की सामर्थ्य नहीं है आत्म स्वरूप तक प्रवेश पाने की। वायु वहां प्रवेश ही नहीं पा सकती। वायु के द्वारा उस आत्म तत्व में कोई विकार नहीं हो सकता है। पृथ्वी, शस्त्र, जल, तेज, अग्नि, वायु, ये कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। तो पंच महाभूतों में तो आकाश भी आता है। भगवान ने 4 ही उदाहरण दिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, पृथ्वी तत्व, नैनम दहति पावका, तेज तत्व, ना चैनम क्लेदयम त्यापो अर्थात जल तत्व, न शोष्यति मारुतः वायु तत्व। और पंचभूतों से रचित शरीर है। तो पंचभूतों में भगवान ने आकाश का उदाहरण क्यों नहीं दिया? आकाश की तो यहां कोई चर्चा नहीं की। तो बोले जैसे इन पंचभूतों में 4 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये आकाश में कोई विकार नहीं पैदा कर सकते, कोई विकार नहीं पैदा कर सकते। आकाश को स्पर्श भी नहीं कर सकते। बीच में ही बादल बनते, पानी गिरता है, बीच में ही वायु चलती है। यद्यपि सबका जनक आकाश ही है, क्रम से प्रकट हुए, ये अपने जनक को कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, वो सबको अवकाश देता है। इन चारों को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। तो अपने कारणभूत आकाश में विकार पैदा नहीं कर सकते। फिर जिस आकाश को भी जिसने पैदा किया, आकाश कितना महान है, उसी आत्म तत्व से फिर उस आत्मा को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? आत्म तत्व नित्य है, कोई भय नहीं पहुंचा सकता, ना शस्त्र, ना अग्नि, न जल, न। बोले जल में डूब के मर गया कौन? प्राकृतिक शरीर छूट गया, क्योंकि जल से ही पोषण होता है, जल से ही मर जाएगा। वायु से ही पोषण होता है, और वायु ना मिले तो मर जाएगा। अग्नि से ही पोषण होता है, आग जले तो मर जाएगा। पृथ्वी तत्व से पोषण होता है, शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, लेकिन आत्म तत्व में नहीं। कितना बढ़िया भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो अभी जीवन मुक्त। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये आत्मा काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता। ये नित्य है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है, अनादि है। कौन? तू और कोई नहीं। प्यारे कैसे फंस गए इस शरीर में, कितना फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मुझे ये आवश्यकता। हे भगवान तू कहां है? दे नहीं रहा है। बड़ा नाटक माया का चल रहा है।
इस माया के नाटक से मुक्त होने के लिए सिद्ध उपाय है, मान लीजिएगा। एक ही उपाय केवल है, ये ज्ञान सुन लो, धारण नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। धारण तभी होगा जब अखंड नाम चलेगा, तुम्हारे आचरण सही होंगे। पहले शरीर की क्रियाओं को पवित्र करो, आहार पवित्र करो, नाम जप करो, हृदय से भगवद आश्रित रहो, अहंकार मत करो। धीरे धीरे आप खुद इस मार्ग में चल पड़ेंगे, खुद आपके अंदर बोध हो। कितना परमानंद होगा जब मुझे किसी से भय नहीं, जब मुझे कोई चाह नहीं। ये शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसकी निंदा की जा रही ना, हाँ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवतु, बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप दर्शन हुए हैं ऐसे महापुरुषों के। ये देखते लगता मूर्तिमान ब्रह्म साकार रूप धारण करके विराजमान है। ये जीवन इसी परमानंद के लिए मिला है, ये छोटे छोटे क्षुद्र भोगों में नहीं। सावधान रहिए। आज दीपावली है तो दीप प्रज्वलित करो, प्रिया प्रीतम की आरती उतारो, भोग लगाओ और बैठ जाओ लेके माला, और 12-1 बजे रात तक नाम जप करो। सिद्ध योग है ये परम पवित्र समय माना जाए। इसमें जैसे जो अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सबको रात में जगना होता है, वो उनको जागृत करते हैं। अपनी तो रोज की सिद्धि है। ये प्रिया प्रीतम जी के चरणारविंद का आश्रय नाम जप। कोई भी ऐसे गंदे कार्य मत करो जो लोक समाज में प्रचलित है। जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में, और जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रिया जो हमारे साथ है। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे भजन में बाधक बन जाए। ये लोक व्यवहार, लोक मान्यताएं, इनको सत्य ना मानिए। कि वो सब खेलते हैं, दीपावली के दिन हम भी खेलेंगे क्या? जीवन की बाजी क्या? प्रिया प्रीतम। हमें इस जन्म में प्रिया मेरे दीप महोत्सव का यही स्वरूप हो कि ज्ञान दीपक जल जाए, प्रेम दीपक जल जाए। ये असत आचरण कोई त्योहार होते हैं? ऐसे ये दीप प्रज्वलित आनंद महोत्सव है। भगवान रघुनाथ जी महाराज विजय प्राप्त करके आए, पूरी अयोध्या दीप हो। हम भगवान के हर अवतार की वंदना करते, हम भारतवासी हर उत्सव मनाते हैं। ये भागवतिक उत्सव है, इसमें द्यूत कीड़ा आदि का कोई महत्व नहीं है। हम अपने प्रिया प्रीतम के साथ खेलें, हर त्योहार प्रिया प्रीतम से। कोई भी अशुद्ध भोजन, कोई भी अशुद्ध आचरण, तो ये सब बेकार हो जाएगा। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, देखो चढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। बनाने में समय लगता है, सालों लग गए हैं, और 2 दिन में ढहा के फेंक सकते, 1 दिन में भी ढह सकता है। ढहने में, पतित होने में देर नहीं लगती, चढ़ने में देर लगता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, त्योहार प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। हमारा कोई भी त्योहार श्यामा श्याम से अलग नहीं होगा। हमारे श्यामा श्याम का श्रृंगार करो, विराजमान करो, दीपक जलाओ, आरती करो, भोग लगाओ, नाचो गाओ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। सीधी बात समझो, मूल में जल चढ़ाने से सब डाल पत्ती सब जगह। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश की आराधना कर रहे हो, तो जितने भी विनायक हैं शुभ अशुभ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह। अगर कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर दिया, फिर क्या? जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। उसकी विजय होती है। हाँ, हमारे सब कुछ श्यामा श्याम है, इनको विराजमान करो, इनके श्रृंगार करो, दीप प्रज्वलित करो, भोग लगाओ, आरती करो, मंजीरा उठाओ, पद गायन करो, नाचो, शांति से बैठ जाओ, माला जप करो। जो मंत्र मिला है, जितना समय लगे, खूब आनंद पूर्वक, बस समाधि रूपी निद्रा में शयन। कोई उपद्रव नहीं, किसी भी तरह की बाह्य ऐसी चेष्टाएं नहीं जो हमारी उपासना को आगे बाधित कर दे। नाम जप करो, यही महामहोत्सव है। श्री राधा वल्लभ लाल की।